स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ाया है या बताया है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं वो 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं। पहली है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। दूसरी है एडिशन रिएक्शंस, जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं। थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शन, इनको विलोपन या निराकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं। फोर्थ है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ये है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो आज इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होते हैं, उनके जो मैकेनिज्म है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। उनकी जो क्रिया करने की क्रियाविधि है उसको मैकेनिज्म बोलते हैं। सो वी कम टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। In these reactions, attacking nucleophile reagents like CN, cyanide, NH3, इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH नेगेटिव एसेक्टर आर देयर। जो इसमें अभिकर्मक होंगे, आक्रमणकारी अभिकर्मक, वो होंगे न्यूक्लियोफाइल्स या फिर उनके एग्जाम्पल्स हैं ये। तो दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज SN रिएक्शंस। तो SN रिएक्शन इनको क्यों बोलते हैं कि S होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, N होता है न्यूक्लियोफिलिक के लिए। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियस लविंग होते हैं ये जो रिएजेंट्स हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है, इन अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है और इस अभिक्रिया को SN अभिक्रिया भी कहते हैं। और S का मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन और N का अर्थ होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं, ये मिथाइल ब्रोमाइड प्लस एक्वस KOH। तो जब एक्वस KOH और मिथाइल ब्रोमाइड होगा तो इस रिएक्शन में जो ब्रोमीन है वो क्या करेगा, इस K के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके, और ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिथाइल ग्रुप के साथ लग जाएगा। दीज रिएक्शंस अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। इसमें 2 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो कौन कौन से वो 2 मैकेनिज्म होंगे वो हम देख लेते हैं। पहला होगा SN1 मैकेनिज्म, दूसरा होगा SN2 मैकेनिज्म। ये SN1 और SN2 मैकेनिज्म इसलिए है क्योंकि ये SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है और SN2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होती है। केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होते हैं, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। इसमें 2 स्टेप लेने पड़ते हैं या 2 पद होते हैं इसमें। तो स्लो स्टेप जो मंद पद होता है वो डिटरमाइन करता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर क्या है। तो वो मंद जो पद है उससे हमें पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ली है जिसमें ये है हमारा टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो होगा, पहला पद जो होगा वो मंद स्लो होगा, जिसमें कि क्या है, कार्बोकटायन आ रहा है यहाँ पे, या टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन हम इसे बोल सकते हैं इस। और दूसरा हमारे पास क्लोराइड आयन आ रहा है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये स्टेप जो है ये स्लो स्टेप होगा और ये हमारी अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, बताएगा। तो अभिक्रिया की दर निकालने के लिए क्या होता है, इधर वाले जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको हम लेते हैं, उनसे हमें पता चलता है।
तो SN1 रिएक्शंस क्या 2 पदों में होती हैं और दोनों पद में जिस पद की अभिक्रिया मंद होगी वह अभिक्रिया की दर को बताएगा या निर्धारण करेगा। तो इसमें जैसे कि टर्शरी बुटाइल क्लोराइड लिया है पर जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया से हमें क्या मिल रहा है, बुटाइल अल्कोहल बनता है। आप जो ये रिएक्शंस देख सकते हैं इसमें टर्शरी बुटाइल अल्कोहल मिल रहा है। यह SN1 अभिक्रिया है और या SN1 मैकेनिज्म है। तो जो फर्स्ट स्टेप है, प्रथम पद में एल्काइल हैलाइड का आयनन होकर कार्बोनियम आयन बनता है। यह मंद अभिक्रिया है, इसीलिए पद अभिक्रिया की दर का निर्धारण करता है या फिर बोल सकते हैं कि हमें रेट ऑफ रिएक्शन इससे पता चलती है। दूसरे पद में जो है कार्बोनियम आयन और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मिलकर क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बनाते हैं। इस पद की जो दर है वो तीव्र है या बोले तो फास्ट रिएक्शन है ये, क्योंकि दर निर्धारण में एक ही अणु भाग ले रही है, अतः इस अभिक्रिया की कोटि एक होती है और इसलिए SN1 क्रिया विधि है। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है और ये क्या हो जाएगी, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो जो स्लो स्टेप था उसमें क्या था, ये एक अणु भाग ले रहा था तो इसको लिख देंगे, उससे हमारी अभिक्रिया की दर आ जाएगी। और तो ये एक ही है तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। फिर आते हैं हम SN2 मैकेनिज्म में। SN2 मैकेनिज्म क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं या द्वितीय कोटि बोल सकते हैं। इसमें जो उदाहरण लिया है वो है मिथाइल क्लोराइड और उसको भी KOH के साथ किया है और हमें मिथाइल हाइड्रोक्सिल अल्कोहल मिल रहा है देखा जाए तो इसमें क्या होता है, जो SN2 मैकेनिज्म है उसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। पहली वाली मैकेनिज्म में SN1 में देखा जाए तो हमें कार्बोनियम आयन और क्लोराइड आयन जो है अलग से मिला था, टूटा हुआ। लेकिन इसमें क्या होता है, जब क्रिया होती है तो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है, मध्यवर्ती अवस्था आती है जिसमें कि सभी बॉन्ड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कुछ टूटने के कगार पे होते हैं, कुछ जुड़ने के कगार पे होते हैं उस रिएक्शन में। तो वो स्टेट जो है अस्थायी होती है, अनस्टेबल होती है। तो SN2 मैकेनिज्म में वही होता है। तो यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। इस क्रिया में बनने वाले उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विन्यास से विपरीत होता है। तो इसमें मिथाइल क्लोराइड को जब जलीय है मीन्स एक्वस KOH की क्रिया करते हैं तो मिथाइल हाइड्रोक्साइड या मेथेनॉल बनता है। हमें SN2 क्रिया विधि का उदाहरण है ये, और यह क्रिया पद में ये एक पद में है, वन स्टेप रिएक्शन है। तो डायरेक्ट यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन है, इसके 3 हाइड्रोजन है और ये क्या है, क्लोरीन है। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये बॉन्ड दिखाए हुए हैं, ये दिखाए हुए, ये ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट लिख सकते हो। तो इस जगह पे क्या है, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल जुड़ गया है, क्लोरीन क्या है, अलग हो गया। तो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज SN2 मैकेनिज्म। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इसका निकालेंगे तो इसमें क्या है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों हम लिख देंगे रेट ऑफ रिएक्शन के लिए या अभिक्रिया की दर निकालने के लिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, इसका भी एक अणु है, एक इसका है, तो 2 ऑर्डर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बताया मैंने, 2 टाइप्स की होती है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक होती है, दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक होती है। और न्यूक्लियोफिलिक भी 2 टाइप्स की है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म होते हैं उसमें, मतलब क्रियाविधि 2 प्रकार से होती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये भी SE1 और SE2 मैकेनिज्म 2 मैकेनिज्म होते हैं, 2 क्रियाविधि होती है इनकी भी। तो इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे उन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इसलिए इन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, NO2+, Cl+, CH3+, CH3CO+ आर इलेक्ट्रोफाइल्स मीन इलेक्ट्रॉन लविंग, और अटैकिंग रिएजेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। और इनको ऐसी रिएक्शंस बोलते हैं। ऐसी रिएक्शंस किस लिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हैं और ये उसमें जो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक भी हैं।
तो जो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो है नाइट्रेशन रिएक्शन, जिसमें कि एक बेंजीन लिया है और नाइट्रोनियम आयन लिया है, साथ में कंसनट्रेटेड HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड लिया है और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो नाइट्रोबेंजीन प्लस H पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन मिल रहा है। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, एल्काइलेशन आर ऑल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। यहाँ पे हमने नाइट्रेशन का एग्जांपल लिया है, अगर क्लोरीनेशन हो रहा है कहीं पे या एल्काइलेशन हो रहा है तो वो सब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, एक्ट करते हैं। फिर है अटैकिंग रिएजेंट NO2 पॉजिटिव फॉर्मेशन, कि वो कैसे बनता है। तो नाइट्रिक एसिड और H2SO4 से वो बनेगा, कैसे बनेगा, H3O पॉजिटिव आएगा प्लस NO2 पॉजिटिव देन 2HSO4। आप इन सब के मॉलिक्यूल्स या अणु को देखेंगे तो सभी सेम होंगे नंबर में। और यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, ये SE1 और SE2 मैकेनिज्म। यहाँ पे मैंने इनके मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको डिस्कस करूँ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है थर्ड टाइप की कौन सी होती है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें मुक्त मूलक बनते हैं, मींस फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। इन दीज रिएक्शंस अटैकिंग रिएजेंट्स जो होते हैं वो भी मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, मिथाइल ग्रुप जिसके ऊपर एक फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन के ऊपर भी फ्री रेडिकल है, क्लोरीन के ऊपर भी फ्री रेडिकल है। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मिथेन का अगर हम क्लोरीनेशन करवाएं फ्री रेडिकल से तो किस तरीके से होगा, दिस इज फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस। ये एक मुक्त मूलक की, तो ये फ्री रेडिकल चेन होती है। और मतलब इन रिएक्शंस में क्या होती है, चेन प्रोसेस होता है, इसमें कई स्टेप्स होते हैं। प्रोपोगेशन, इनिशिएशन स्टेप होता है, फिर प्रोपोगेशन स्टेप होता है और लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप, मतलब शुरुआत होती है, फिर उसको आगे कंटिन्यू किया जाता है और फिर टर्मिनेट कर दिया जाता है, मतलब उसका अंतिम पद होता है वो। तो मीथेन का क्लोरीनीकरण प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा करते हैं। यह एक मुक्त मूलक श्रृंखला अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया कई पदों में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रथम पद या फर्स्ट स्टेप में क्या है, क्लोरीन है, H म्यू मीन्स लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, होमोलिसिस हो रहा है। तो क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, तो रेडिकल जो फॉर्मेशन होती है, तो एक रेडिकल इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, दोनों पे रेडिकल है। सेकंड स्टेप क्या है, हमारे पास मीथेन है, तो मीथेन के साथ जब रेडिकल अटैच होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा और जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। जो फ्री रेडिकल है उसको फिर से क्लोरीन के साथ जब कराएंगे तो मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा और एक क्लोराइड के पास क्या रह जाएगा, फ्री रेडिकल। फिर इसको बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप सेकेंड और थर्ड को, या संचालन पद इन्हें बोलेंगे। क्लोरीन फ्री रेडिकल इज चेन कैरियर, मतलब श्रृंखला वाहक है। जो क्लोरीन मुक्त मूलक है उसको श्रृंखला वाहक बोलेंगे, वो आगे चेन को बढ़ाने में मदद करता है। दिस इज अ चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, ये अंतिम पद है। और इसके और एग्जाम्पल्स अगर देखें, फ्री रेडिकल्स इतना ही है। इसी तरीके से अगर कोई और हमारे पास हो मॉलिक्यूल तो उसकी भी इसी तरीके से चेन रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल्स में। फिर कुछ एग्जाम्पल और है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जैसे कि इथेन ले लिया, उसके साथ अगर वही फ्री रेडिकल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा और दूसरा इधर आ जाएगा। और यहाँ पे थाइल ब्रोमाइड है एक्वस KOH के साथ, यहाँ पे अल्कोहल ये बन जाएगा और KBr। उसी तरीके से बेंजीन और क्लोरीन और आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए, रोशनी नहीं होनी चाहिए, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और ये HCl। ये कुछ उदाहरण हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जो आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं।
ये 2 टाइप्स एडिशन रिएक्शंस बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक में आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक क्या होती है, न्यूक्लियस लविंग होती हैं। और इलेक्ट्रोफिल फाइल्स के एग्जांपल हैं ब्रोमीन प्लस, H प्लस मीन्स प्रोटोन, NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव एक्सेट्रा। इलेक्ट्रोफाइल्स ये पॉजिटिव होगा यहाँ पर, Cl पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, अटैकिंग रिएजेंट हैं। दीज रिएजेंट्स अटैच विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जब एडिशन रिएक्शंस होती हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती हैं और उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। एटलीस्ट 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब एक जो पाई बॉन्ड बंद है वो ज़रूर टूटेगा जब एडिशन होगी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस में। तो सेकेंड स्टेप जो है, न्यूक्लियोफाइल वर्क एज अटैकिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल है CH2 सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो दिखाया हुआ है इस तरीके से, इसका मतलब ये डैश डैश है, ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड ये टूटेगा HBr की प्रेजेंस में। तो ये जब टूटेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है H और मतलब हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, पॉजिटिव पर, और जो ये पॉजिटिव है ये किस पर जाएगा, नेगेटिव पर। तो वही है H पॉजिटिव किस पर गया, इधर नेगेटिव पर। तो ये क्या बन जाएगा, CH2, ये पॉजिटिव ही रहा, और ये CH3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रोमीन जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। यहाँ पे क्या है, ये जो अटैक है ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है क्योंकि ये H पॉजिटिव है। और यहाँ पे ये सेकेंड स्टेप में क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसमें फर्स्ट स्टेप में हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो ये ब्रोमीन जो है इस पॉजिटिव कार्बन पर चला जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से, CH2 इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। फिर आते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं इनके उनके एग्जांपल हैं, जैसे साइनाइड है, हाइड्रोक्साइड है, इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो साइनाइड कहाँ से आ सकता है, HCN। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ये, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है या कीटोन एल्डिहाइड है, ये यहाँ पे H है, यहाँ पे ये हुआ, तो ये एल्डिहाइड हो गया। तो ये साइनाइड है, ये क्या है, स्लो स्टेप है। और यहाँ पे ये क्या है, साइनाइड इससे जुड़ जाएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये ऑक्सीजन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये साइनाइड जो है इससे आके अटैच हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव आया तो यहाँ पे पॉजिटिव से अटैच हो गया। तो ये कार्बन के इस टाइम क्या है, 4 बॉन्ड्स हैं, तो फास्ट रिएक्शन होगी। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, और दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेप जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा ऑलवेज, और सेकंड स्टेप क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। सो दिस इज़ द फास्ट रिएक्शन, ये गति से होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस O नेगेटिव पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इससे जाके अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर होगा, वो कंपाउंड जो है ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ओके, और इसका एक एग्जांपल ये है प्रोपेन, जिसमें कि डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन और निकल के साथ 300 डिग्री तापमान पर जब क्रिया करवाएंगे तो जो ये इन बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड जो है, इसमें से पाई बॉन्ड टूटेगा, और ये हाइड्रोजन जो होगा ब्रोमीन में वो क्या होगा, इसमें आके अटैच हो जाएगा और ये प्रोपेन बन जाएगा। तो जो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त यौगिक हैं, जैसे कि एल्कीन है, अल्डिहाइड है, कीटोन, एल्काइन, ये सब क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो एडिशन रिएक्शंस देंगे,
और जो मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं और एडिशन रिएक्शंस हैं, उसमें कुछ मैकेनिज्म हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दो प्रोसेस होते हैं और उनके अंदर भी SN1 और SN2, और इलेक्ट्रोफिलिक में SC1 SC2 मैकेनिज्म होते हैं। और एडिशन रिएक्शंस में कौन कौन देते हैं, जैसे कि मैंने बताया एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्काइन, और ये सब क्या देंगे, एडिशन रिएक्शंस देंगे। और ये एडिशन रिएक्शंस जो है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती हैं, डबल बॉन्ड वाले या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एलिमिनेशन रिएक्शंस का होगा और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ रिएक्शंस हैं जो नेम रिएक्शंस उन्हें बोलते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे।